अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर एज अ पोलर फॉर्म। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ये कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में गिवन है? ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कार्टियन फॉर्म में गिवन है विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम r कैलकुलेट करेंगे और थीटा कैलकुलेट करेंगे। r इज़ इक्वल टू z मॉड, यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है r के इक्वल है। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम r और थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ये z के इक्वल है और वैल्यू है -√3 प्लस का अयोटा। अब मुझे कैलकुलेट करनी है r की वैल्यू, तो हमारे पास ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है बिकॉज r इज इक्वल टू z मॉड। और मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉड कैलकुलेट करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इस वक्त -√3 है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1 का स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर रूट। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास r क्या आएगा? r इज इक्वल टू z मॉड इक्वल टू रियल पार्ट -√3 का स्क्वायर लूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 4, और आपको पता है 4 का रूट हमारे पास क्या आएगा? 2। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए ये जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है मैं इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म राइट करता हूँ बिकॉज z इज इक्वल टू -√3, 1 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। देयरफॉर अब आपको पता है यहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी -√3, 1। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स वाई प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। देयरफॉर हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x, और यहाँ पर y/x की क्या ले रहे हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? थीटा हमारे पास आएगा यहाँ पर पाई माइनस tan इनवर्स y कंपोनेंट। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का y कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ये है 1। यहाँ से भी राइट कर सकते हैं 1/√3, और क्योंकि एब्सोल्यूट फॉर्म है तो नेगेटिव प्लस बन जाएगा। अब tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? tan इनवर्स 1/√3 होता है ये π/6। ठीक है, कैसे? हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं बिकॉज tan π/6 इक्वल होता है 1/√3। तो जब tan इनवर्स 1/√3 होगा तो किसके इक्वल आएगा? π/6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 6, तो ये बना 6π माइनस पाई इक्वल है 5π/6। ये हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम अप्लाई करेंगे नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। पुट दी वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास z क्या है? -√3 प्लस अयोटा, r है हमारे पास 2, कॉस थीटा है हमारे पास 5π/6 प्लस अयोटा साइन 5π/6।
और अगर मैं इसको कंसाइज फॉर्म में राइट करता हूँ तो हमारे पास माइनस का रूट 3 प्लस आयोटा इक्वल आएगा 2 सिज थीटा सिज 5 पाई बाई 6 विच इज़ रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप नोटिस करें यहाँ पे 2 इंटू कॉज 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, कॉज का हमने c यूज़ किया, आयोटा वाला i की फॉर्म में, साइन का s, और नेक्स्ट एंगल जो है वही पुट कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन में ये कार्टियन फॉर्म गिवन थी, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने कार्टियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइनस का आयोटा। तो मैं सबसे पहले इसे लेट कर लेता हूँ z के इक्वल, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब हम कैलकुलेट करेंगे r क्या है z मॉड, और z मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो डेफिनेटली ये बनेगा √1, और √1 किसके इक्वल होता है, √1 इक्वल टू 1 होता है। आल्सो थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा कैलकुलेट करने से पहले अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करूं तो ये बनेगा बिकॉज 0, -1, बिकॉज 0, -1 लाइज एट नेगेटिव y एक्सिस, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/2। कैसे, हमारे पास आपको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब 0, -1 ये पॉइंट लाई करेगा नेगेटिव y एक्सिस पे, और जब हम एंगल ड्रा करते हैं तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर हमारे पास पाई है, यहाँ पर 3π/2 है, और यहाँ पर 2π। ये तो तब है जब हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में चल रहे हैं, और जब हम क्लॉकवाइज फॉर्म में चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा -π/2। अब हम -π/2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में थीटा रेंज है -π to < π। तो इसलिए हमने इस रेंज में 3π/2 इस रेंज में नहीं आता, हम राइट कर रहे हैं -π/2। थीटा कैलकुलेट कर लिया हमने, क्या किया, r कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पुट दी वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास z की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, r की वैल्यू क्या है 1 इंटू कॉज माइनस का π/2, कॉज माइनस का π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस का π/2। और इसको अगर हम कंसाइज फॉर्म में राइट करें तो माइनस आयोटा इस वक्त बेसिकली है कॉज -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, और इसको जब मैं कंबाइंड फॉर्म में राइट करूँगा तो माइनस का आयोटा पोलर फॉर्म में किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा सिज -π/2 विच इज़ रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है, ऐसा ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है इसकी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए लेट कर लिया z इज इक्वल टू -1 माइनस का √3 आयोटा, और r क्या होगा, r होगा z मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास √4, और जब √4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या आई 2। r हमने कैलकुलेट कर लिया। देन हमें कैलकुलेट करना है थीटा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम हिंट यूज़ करेंगे बिकॉज z इज इक्वल टू -1, -√3 लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड।
क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देयरफॉर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है हमारे पास माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, तो ये बनेगा √3/1 और सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा माइनस का पाई प्लस का पाई/3, तो ये बना हमारे पास माइनस का 2π/3। थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म है क्या हमारे पास, पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास z क्या है, -1 माइनस का √3 अयोटा इज इक्वल टू r क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे cos -2π/3 प्लस अयोटा साइन माइनस का 2π/3। तो जब इसको कंबाइन फॉर्म में राइट करूँगा तो -1 माइनस का √3 अयोटा इक्वल बनेगा 2 सिज माइनस का 2π/3। नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, -1 प्लस का अयोटा। सबसे पहले मैं इसे लेट करूँगा z के इक्वल, z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। r फाइंड करूँगा बिकॉज r इज इक्वल टू z mod मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से r हमें बनेगा √1 + 1 यानी √2। r की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। देन हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए राइट करूँगा बिकॉज z इज इक्वल टू -1, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा होता है पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, और x क्या रियल पार्ट, ये -1 मोड लेंगे तो फाइनल आंसर 1 ही बनेगा। पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/4, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। देन हम कैलकुलेट करेंगे पोलर फॉर्म बिकॉज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। पुट दी वैल्यूज, वैल्यू पुट करूँगा। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 प्लस का अयोटा इज इक्वल टू r क्या है √2 इंटू cos 3π/4 प्लस अयोटा साइन 3π/4। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर इसको तो -1 प्लस अयोटा इक्वल टू √2 सिज 3π/4। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने पोलर फॉर्म कार्टियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसे हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। और कम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। इस फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इसे क्या किया, लेट किया z के इक्वल -2 + 2 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, और सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। जब मैं इसे सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा तो z की वैल्यू क्या बनेगी, -2 प्लस का 2 अयोटा प्लस का 2 अयोटा प्लस -2 अयोटा स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई किया, -2 प्लस का 4 अयोटा, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 से क्या बनेगा +2। अगेन सिंप्लीफाई किया तो 4 अयोटा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर हम अगेन
कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर रेडियस। रेडियस क्या होता है? जी मॉड। जी मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो r बनेगा हमारे पास √16। √16 क्या आएगा? 4। r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। देन हमारे पास थीटा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए पोलर फॉर्म को देखते हैं। हमारे पास ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में g = 0,4। अब 0,4 आपको पता है x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज g = 0,4 लाइज एट पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू π/2। ये हमारे पास थीटा π/2 है। अब हम राइट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर g = r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। पुट द वैल्यूज। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? सॉरी, g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू हमारे पास -2 + 2 अयोटा इंटू 1 - अयोटा किसके इक्वल है? r हमारे पास है 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा है π/2 प्लस अयोटा साइन थीटा π/2। तो यहाँ पर g की कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पुट करते हैं -2 + 2 अयोटा इंटू 1 - अयोटा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो ये 4 π/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है कार्टियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है -34 अयोटा अपॉन 5 - 3 अयोटा। हम पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट किया g = -34 अयोटा अपॉन 5 - 3 अयोटा। क्या करेंगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 + 3 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज जी कंजुगेट इक्वल होता है जी मॉड का स्क्वायर, देयरफॉर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास g इज इक्वल टू -34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। और यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास g मॉड स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो g किसके इक्वल है? -34 अयोटा 5 + 3 अयोटा अपॉन इसको ऐडअप करेंगे तो ये 34 ही बनेगा। कैंसिल करेंगे तो माइनस अयोटा इंटू यहाँ राइट कर लेते हैं g इज इक्वल टू माइनस अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 5 अयोटा प्लस माइनस का 3 अयोटा स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1, तो इससे ये बनेगा पॉजिटिव। तो ये 3 - 5 अयोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब r कैलकुलेट करेंगे। g मॉड डेफिनेटली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा? √34। थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा कैलकुलेट करने के लिए डिस्कस करेंगे बिकॉज g इज इक्वल, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लाइज इन क्वाड्रेंट 4। कैसे? x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है? 4th क्वाड्रेंट में। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा क्या होता है? 4th क्वाड्रेंट में थीटा होता है माइनस का थीटा यानी माइनस का tan इनवर्स y/x। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बनी? थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स यानी y कंपोनेंट हमारे पास, tan इनवर्स y कंपोनेंट हमारे पास यानी y मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5 अपॉन
रियल पार्ट 3 ये हमारे पास थीटा आ चुका है और अब हम अप्लाई करेंगे पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, r है √34 कॉस, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ये बनेगा चलें कॉस माइनस का tan इनवर्स 5/3 प्लस आयोटा साइन माइनस का tan इनवर्स 5/3, और जब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो -34 आयोटा अपॉन 5 - 3 आयोटा इज इक्वल टू √34 सिज माइनस का tan इनवर्स 5/3। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं कन्फ्यूजन हो, अगर आपको इस लेक्चर में कहीं मिस्टेक मिले तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।